अच्छा, एक व्यक्ति और वहां पहुंच गए इतनी भरी गर्मी के अंदर, सीजेपी प्रोटेस्ट के अंदर। भाई ये बहुत दिलचस्प कैरेक्टर है। तो इतनी गर्मी के अंदर पूरी मूवी भी आई थी शायद इनकी, बहुत बढ़िया एक्टिंग वाली। तो अब ये पूरा गमछा पहन के पूरा तैयारी करके वहां पहुंचे हुए हैं। तो भाई अब क्या ये भी जर्नलिस्ट की तरह जा रहे हैं वहां पे, ये भी बॉलीवुड से जा रहे हैं वहां पे। अब ये कौन सी कैटेगरी के जा रहे हैं? अगर जर्नलिस्ट जाते तो मैं सवाल भी नहीं करता, क्योंकि जर्नलिस्ट को कवर करने जाना चाहिए। पर अब आजकल तो ये जर्नलिस्ट कम बॉलीवुड है। तो क्या कमेंट है आपका इस पे? वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक्टिंग ऐसी करो कि जर्नलिस्ट सब कहें भाई यहीं आ जाओ तुम। छोड़ दो। ऐसी एक्टिंग करी कि पूरी फ्रेटर्निटी ने कह दिया भाई इसकी दूसरी दुकान चलवा दो, ये यहाँ मत रखो इसको। और एक और बात कही गई उसके बाद, अब लोग संतुष्ट हो गए हैं कि सौरभ द्विवेदी एक ऑनेस्ट जर्नलिस्ट था। Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. आया करो, ये जो है स्टेटमेंट इसके, उसके बाद लोगों ने अपने घर में घी रखना बंद कर दिया, कह रहे भाई अब नहीं खाना हमें घी। इसने जो कह दिया है घी खाया करो, तो तब से लोग इससे दूर हट गए। आरफा ईरान गई हुई थी, वो मैं डाल रहा हूँ क्लिप, ये देखिए क्लिप के साथ है, अब रुकिए क्लिप डालते हैं। तो ये कहाँ से मिस हो जाएगा? ट्विटर की क्लिप नहीं मिस होती। मैं बताता हूँ अभी आपको। Wow, this is absolutely gorgeous. Thank you. Yes, this is our house and this is my family. Okay. My sister, my mom and my father. Nice to meet you. I'm Arfa. You are? Parastu. Parastu. Yes. Nice to meet you. What's your name? Mehta. Mehta. Hello. Hello. Nice to meet you. Okay. What's your name, sir? Embarrassed हंसी के भी। उसने छुआ नहीं उसको, और ये पेट्रियार्की भी नहीं कह पाई इसको, बताइए इतना वो है। पर आपको पता है जेम लोगों ने, बहुत एक जेम लोगों ने सबने मिस किया। मैं आपको बताता हूँ, इसने तो इसको छुआ नहीं कि भाई छूना छाना दूर रखना चाहते हैं ये लोग। इसके बाद आरफा से जब पूछा गया कि खोमेनाई से आपका क्या, आपका पर क्या इन्फ्लुएंस था खोमेनाई का, तो आपको पता है आरफा ने क्या कहा? आरफा ने कहा he touched me in various ways. He touched me in various ways. तो लोगों ने कहा भाई ये तो टची बातें कर रही है, ये तो खोमेनाई जिंदा नहीं है, नहीं तो आग लगा दे इतनी बात पे। तो इसके लिए बहुत ट्रोल हुई है ये। इस आदमी ने तो टच नहीं किया, फिर उसने कहा he touched me, खोमेनाई साहब touched me in various ways. रूह छुई थी उन्होंने। पर इनकी बातें करते करते अब एक लेटेस्ट आया, शायद आपने ये देखा हो, जहां पे इन्होंने बताया है कि भारत का सबसे अलोकप्रिय प्रधानमंत्री कौन है। इसके सबसे अलोकप्रिय, अब देखिए ऐसे आसान काम नहीं है। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास के सबसे अलोकप्रिय अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर्स में से एक है आज की तारीख में। ऐसा मैं 2014 में भी नहीं कह रही थी, मैं 2019 में भी नहीं कह रही थी, जुलाई 2026 में ये बात पूरे दावे के साथ कह रही हूं कि सबसे अलोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक है। ये हो सकता है लॉन्गेस्ट सर्विंग। तो सर्टिफिकेट आ गया भाई साहब, सबसे अलोकप्रिय है। क्या बोलेंगे आप भैया? लॉन्गेस्ट सर्विंग और लोकप्रिय नहीं है, ये कॉन्ट्रडिक्शन यही कर सकते हैं। देखो आप, है ना, ये दिस इज अ मार्किंग ऑफ अ जीनियस माइंड कि दोनों चीजें एक साथ हैं हमारे बीच में, कि इलेक्ट होते जा रहे हैं बार बार, चुनाव हिस्टोरिक मार्जिन से जीतते जाते हैं, पर है बहुत ही अनपॉपुलर आदमी। अरे कहाँ जीत रहे हैं चुनाव, वो तो वोट चोरी है। आप पूरी भूल ही जाते हैं। आप बेसलाइन ही भूल रहे हैं भाई, वो तो वोट चोरी है। वो जीते थोड़ी ना, वो चुनाव जीते जाते हैं ईरान के अंदर, जहाँ पे प्रोटेस्ट में कैसे जीते थे? 14 में किसने वोट चोरी कराई थी? वो थक गए थे सत्ता में रह के, दे वांटेड टू गिव एन अपॉर्चुनिटी। अब वो वेकेशन जाना था, थोड़ा बाहर घूमना था, तो मोदी जी थोड़ी देर संभाल लेंगे भाई। अब कैसे कर चोरी करने लग गए वो, तो फिर वो चोरी करने लग गए। आपको हिस्ट्री पता नहीं कैसे लिखी जाएगी कि 14 में डेमोक्रेसी को मानते हुए वो एक ब्रेक लेना चाहते थे कि 2 टर्म्स होने चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। बिफोर राहुल जी आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लें,
उनको कुछ वो गैप ईयर चाहिए था, तो वो गैप ईयर लेने गए थे। कैसी बातें कर रहे हैं आप, जीते थोड़ी ना। नहीं, मेरे को क्लियर नहीं था ये कॉन्सेप्ट, ये आपने बता दिया तो अब समझ में आई बात कि कैसे मोदी जी ने सत्ता पे बिल्कुल काबिज हो गए, ये अब समझ में आई बात। सही कह रही है आरफा। 14 में तो आप जैसे वो चाय वाला कोई बाहर बैठा होता है, बोलते थोड़ी देर में जा रहा हूँ, घर देख लियो, कोई आए तो सामान ले लियो। माइंडसेट तो वही था ना इनका। एक समय रहना का केस आता है जिसमें बहुत डिवाइडेड ओपिनियन है, और वो बहुत एज वाइज भी डिवाइडेड ओपिनियन है, जिसमें वो स्पेशली एबल्ड लोगों का मजाक उड़ाया गया। तो कुछ ने कहा कॉमेडी है, इट्स ओके। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा, क्योंकि बहुत लोगों को कहा कि वैसे ही हम इतने टॉन्ट्स सुनते हैं, इतनी ह्यूमिलेशन फेस करते हैं, जिसकी भी कुछ ऐसी होता है सिचुएशन, तो और कोर्ट ने भी उसका डिम व्यू लिया, और कानून भी है प्रोटेक्ट करने के लिए। वो हो चुकी कंट्रोवर्सी। पर उसके बाद जब सीजन 2 आया तो कोर्ट में भी 1-2 दिन पहले हियरिंग हुई, जिसमें कोर्ट ने फिर फटकार लगाई और कहा सीधा सीधा कि आपने एक अंडरटेकिंग दी थी कि हम ये करेंगे टू रेक्टिफाई ऑल दैट हर्ट वी हैव कॉज्ड, और वो आपने एक्ट आउट नहीं किया। तो कोर्ट का मैं लोगों को बता दूं, अगर आप कोर्ट में कोई अंडरटेकिंग देते हैं तो वो ना करना एक अलग ही प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर देती है, बिकॉज यू आर सेइंग इट। गवर्नमेंट में भी कोई अंडरटेकिंग दे, कोर्ट में अंडरटेकिंग दे, तो यू आर बाउंड टू कंप्लाई विद इट। तो उसके बाद 3-3 लाख रुपए हर कॉमेडियन पे कॉस्ट लगा दी, और वो नींबू मिर्च लेके शुरू हुए, जिससे एक तरह से टारगेट कर रहे थे, वो वेरी विजिबली टारगेट कर रहे थे। तो इस समय रहना पूरे प्रकरण पे बिटवीन फ्री स्पीच, जो आप और मैं दोनों बिलीव करते हैं बिल्कुल होनी चाहिए, between taunting people who are suffering, and then giving undertaking, not complying with it. आपका क्या व्यू है इंडिया के ये स्टैंड अप कॉमिक सीन को लेके? दिस इज नॉट अबाउट जो कुणाल कामरा टाइप, तो मैं obnoxious मानता हूँ, तो एजेंडा ड्रिवन मानता हूँ। ये लोग पैसा कमाने के लिए, करियर बनाने के लिए कर रहे हैं, बट उसकी क्या कोई दायरे होने चाहिए? व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? 100% दायरे होने चाहिए। मैं तो कभी भी ऐसा नहीं रहा हूं कि फ्री स्पीच के नाम पे आप कुछ भी कर दो, ये तो मेरा कभी भी नहीं मानना रहा है। मतलब आप सोचो जरा, ये तो एक नो ब्रेनर है। हम लोग उनको विकलांग बोलते तक नहीं है, हम लोग बोलते हैं स्पेशली एबल्ड। दैट्स हाउ वी यूज द वर्ड, दिव्यांग बोलते हैं हम लोग। अब गवर्नमेंट की तरफ से भी ये बात आनी स्टार्ट हुई। आप उस पे उठा के मजाक बना दो यार, ये तो शर्म की बात है। मतलब ये तो एज बिग अ रेड फ्लैग एज इट गेट्स है कि आप किसी की डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाने लग जाओ, या वो करो जो रणवीर इलाहाबादिया ने किया था, इंसेस्ट के बारे में बात करना स्टार्ट कर दो। ये तो डिस्गस्टिंग स्टेटमेंट्स है। और मतलब इस पे अगर कोई ये कहता है ये तो फ्री स्पीच है, वो तो मूर्ख बना रहा है ना। या वो करो जो प्रणीत मोर ने किया था, 370 रुपए की बिरयानी में मैं तो अपना कुछ भी करूंगा, मैं तो उसको एक डार्क स्पेस में ले गया एक महिला को, सो दैट आई कुड डू समथिंग। ये क्या नॉनसेंस है यार। अगर आप इस कदर डिग्रेडेशन की बात कर रहे हो तो ये तो अलाउड हो ही नहीं सकता। उसके बाद आप कोर्ट की भी बात नहीं मान रहे हो, जैसे आपने बताया। समय रैना का ये जो समय रैना का जो ये डाउनवर्ड स्पाइरल है ना, ये मैं तो साफ ये बात बोलूंगा, यू नो, एट वेरियस पॉइंट्स एवरीवन हैज लाइक्ड हिम। आई वाज लाइक कि यार चलो, इज अ रियल टैलेंटेड गाय। कश्मीर पंडित की बात कर रहा था कि यू नो कश्मीरीज हैव सफर्ड अ लॉट। आई वाज लाइक चलो, गुड टू नो his family's bounced back. They were suffering back in the late 80s and the early 90s. But this doesn't mean कि आप बदतमीजी, छिछोरापन ऑफ दिस लेवल पे उतार आओ, डिसेबल्ड लोगों का मजाक उड़ाओ, गाली गलौज उस लेवल पे करो। एक बात किसी ने बहुत सही कही थी कि इफ यू नीड टू डू ऑल ऑफ दिस, ये कल्चर वहीं से स्टार्ट हुआ है, रोडीज और स्प्लिट्स विला जैसे घटिया शोज से, दैट मीन्स यू डोंट हैव गुड कंटेंट। फिर तो दिस इज, अगर आपको गाली ही यूज करनी पड़ रही है फॉर ह्यूमर, या आपको एक स्पेशली एबल्ड पर्सन ही को टारगेट करना पड़ रहा है, मींस यू रन आउट ऑफ गैस यार। क्या शेखर सुमन इज डूइंग दैट? शेखर सुमन शेखर टुनाइट एक शो कर रहा है, सरकार की भी बड़ी कस के उसमें व्यंग कस रहा है। ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग एज शिटी एज दिस। जसपाल भट्टी, द ओजी जसपाल भट्टी, did he need to do this? Or even Raju Srivastava for that matter, even Samay Raina in his initial days didn't need to do all this nonsense. तो भाई if you are going through this creative patch जहां you can't think of anything and आपको ये सब stupid low hanging fruits पकड़ने हैं, that speaks of you if anything else. और it could also be a journey towards Bollywood, जैसे वो अल्फा मूवी के लिए आलिया का पूरा स्क्रिप्टेड शो किया, because generally his brand was spontaneous, impromptu, और पूरा शो का भी इवेंट impromptu है। अब आलिया के साथ तो वो टोपी ऐसे करेगी या वो करेगी, वो भी स्क्रिप्टेड है। उसमें मुझे लगता नहीं किसी को कोई 2 टके का भी डाउट बचा है। तो वो जब आप स्क्रिप्टेड दिशा में जाते हो तो फिर बॉलीवुड के जो नियम है, जो मैंने शुरू किए, जो आपने भी शुरू बहुत बड़ी कवर किए हुए हैं, जहां पे आपकी एक डायरेक्शन है जो आपको लेनी है,
You have to comply, you have to fall in line. If you don't fall in line, you will suffer or they will try to make you suffer. और उसका एक द्वंद चल रहा है. आदित्य धर जैसे डायरेक्टर्स आ रहे हैं, कश्मीर फाइल्स जैसी एक मूवी बनी, बट उसके बाद कोई मूवी हिट नहीं हुई. तो वो भी एक, इट इज गोइंग टू बी अ बैक एंड फोर्थ. कोई इतनी जल्दी नहीं होने वाला कि आप एक दिशा में चले जाओ. तो डू यू थिंक ये जो भी इंडस्ट्री उठती है, योर एग्जांपल ऑफ आलिया 2018 से पहले कुछ बोलना, अब कुछ और बोलना, तो डू यू थिंक दे रीड द टी लीव्स वेरी वेरी फास्ट, अडैप्ट वेरी वेरी फास्ट एंड ऑन बोर्ड very very fast anything which is going to give them views or bring in new audience or bringing the new generation? तो ये भी एक जर्नी आप देख सकते हैं इसके अंदर. देख सकते हैं, but unfortunately they've not been able to read the tea leaves this fast. Otherwise Bollywood would not have suffered. जो इधर सफर किया है पिछले 1-2 साल में is because मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बड़ी जल्दी पढ़ेंगे, चेंज करेंगे, उतनी तेज नहीं कर पाए. आदित्य धर और इन सब का तो नेचुरल था, छावा पिक्चर आई, ऑल दीज फिल्म्स दे डिड वेरी वेल, बट दीज पीपल हैव नॉट बीन एबल टू अडैप्ट, व्हिच इज व्हाई दे आर सफरिंग. आप करण जौहर की हालत देखो इस समय क्या हो गई धर्मा प्रोडक्शंस की. पिछली 5-7 फिल्में मैसिव फ्लॉप्स हुई हैं, ठीक है ना. ये कार्तिक आर्यन को लेके एक पिक्चर बनाई थी, तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरी तू मेरा, कुछ ऐसे करके बकवास फ्लॉप हुई, भयंकर पैसे का लॉस हुआ. लाइन से होता जा रहा है. अल्फा बी इज अ डिजास्टर. अब इन्होंने आगे दिखा दिया शर्वरी की डिजास्टर है वो. आलिया हट गई है, पीआर इनका इतना इफेक्टिव होता है. तो बिकॉज ये नहीं समझ पा रहे हैं कि द टाइम्स हैव चेंज्ड. आने वाले दिनों में इफ दे डोंट गेट इट तो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन है इन लोग का. बिकॉज अब जनता का ट्रेंड बड़ा क्लियर हो गया. YRF स्पाइवर्स का भी आप पतन देखो. 2012 में एक था टाइगर से स्टार्ट हुआ था. ये वाज द बिगेस्ट हिट ऑफ द ईयर. बिगेस्ट हिट ऑफ द ईयर थी 2012 की. 2017 में आती है टाइगर जिंदा है, बिगेस्ट हिट ऑफ द ईयर अगेन. पठान आती है 2023 में, वहां तक भी चलती है इनकी, वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स है, वो टॉप 2-3 में थी वो. फिर जो इनका फॉल होता है, वॉर 2 आती है, वो फ्लॉप होती है थोड़ी सी, अब ये फ्लॉप होती है, गिरते ही चले गए फिर वो खट 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 खट. आई थिंक वी विल गेट टू नो नो आई विल थिंक धुरंधर तो अभी आई है, तो अभी जो ये अडेप्टेबिलिटी है ये आपको अगली में देखेगी ना. अल्फा तो बन चुकी थी, उन्होंने डिले करी, अभी तो पता नहीं क्या ही बना रहे थे, इतने डिले के बाद ये बनी है. आप सोचिए अगर दिसंबर में आई होती जब ये प्लान कर रहे थे, या मार्च में आई होती, तो ये पता ही नहीं क्या बना रहे होते. तो अब गलवान जैसे 3-4 बार पुश आउट हो चुकी है. सो आई बिलीव दे आर अडेप्टेबल, दैट इज माय व्यू. और ये अडेप्ट करेंगे. आई थिंक दे वुड. पर एक बात आपने जो 370 की करी, उसमें मैं रहूंगा, उस लड़के के साथ तो एक्शन हो गया उसी ऑडियंस में. आई थिंक वो स्क्रिप्टेड शो और नॉट. एक लेडी भी थी जिसने भी बहुत आपत्तिजनक बातें बोली थी, इनफैक्ट इफ नॉट मोर, और कुछ नहीं हुआ. सो वो भी हमारे एक चर्न चल रहा है जिसमें it cannot be allowed. If something is very very cheap, you should not say about a woman, which you should not. Then it does not mean एक फ्री प्ले है कि आप लड़के के बारे में कुछ भी बोलें, स्पेशली जब आप देख रहे हैं 19 साल 20 साल के यंगस्टर्स ही बोलूंगा, सिया गोयल जितना मर्जी मास्टरमाइंड हो, यंगस्टर्स ही हैं, उन पे भी असर पड़ रहा है. एंड इफ दे सी के इतने भद्दे जोक के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा इन इट्स ओन वे, और लड़के का बिगड़ेगा, वो भी एक वर्ल्ड में लेसन जा रहा है. सो वो लेसन नहीं जा सकता है. ये भी एक मुझे लगता है डायनामिक है जिसको, एंड इनफैक्ट आई होप मोर एंड मोर women speak about